दर्शन दे जाते हैं और प्रवचन सुना जाते हैं। गुरु सेवा, गुरु को प्रसन्न रखना, गुरु के नियमों में उल्लंघन न करना, ये गुरु की बहुत बड़ी सेवा है। और हमारे पास में दो प्रकार के शिष्य होते हैं। एक तो संत होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, दूसरे जो भक्त होते हैं जो गृहस्थाश्रम वाले होते हैं। जिस ग्रेड में आप हैं, संत ग्रेड में ये खड़े हैं बाबा जी, देखो कैसे मुस्कुराते, मंद मंद तिरछी आंखों से देखते हैं। कहते मेरा नाम नहीं लोगे तो फोटो बिगाड़ दूंगा कैमरे में। नहीं बिगाड़ेगा नहीं, अच्छा आदमी, अपना खास चेला है। आपको गृहस्थ आश्रम का धर्म और कर्तव्य निभाना है। हम लोगों को विरक्त आश्रम के नियम और संयम और त्याग और वैराग्य के पथ पर चलना है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिस आश्रम में सभी का जन्म होता है। संत आत्माएं भी वहाँ जन्म लेती हैं, राजनेताओं की आत्माएं भी जन्म लेती हैं, प्रधानमंत्री की आत्मा भी वहीं जन्म लेती है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब आत्माओं को वहीं से गुजरना पड़ता है, वहीं जन्म होता है। जो माँ बाप बहुत पुण्य आत्मा हैं, स्वयं पवित्र आत्मा हैं, उनके द्वारा कोई दिव्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा का जन्म हो जाता है, जो कि वो पुत्र उनका भी नाम रोशन कर देता है, साथ में अपने देश का नाम भी रोशन कर देता है। आपके अंदर माँ की भक्ति भी होना चाहिए, जिसको मातृ भक्ति कहते हैं। गुरु भक्ति का अर्थ होता है माँ की भक्ति, पिता की भक्ति, देश की भक्ति और गौ भक्ति और कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति, ये सब भक्ति मिला करके और फिर गुरु की भक्ति, सबका मिक्स रूप होता है, सद्गुरुदेव की भक्ति कही जाती है। गुरु भक्ति के अंदर माँ की भक्ति भी समा जाती है। आप जिस समय माँ की सेवा कर रहे हैं तो समझ लेना तुम्हारा गुरु बहुत खुश हो रहा है। आप अपने पिता की महिमा को बढ़ा रहे हैं, तुम्हारा गुरु प्रसन्न हो रहा है। आप पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, तुम्हारा गुरु तुम्हारे तरफ खुश होकर आशीर्वाद दे रहा है कि ठीक है, सुखी रहो। और आप जब देश का गौरव ऊंचा करते हो तब तुम्हारा गुरु गदगद हो जाता है। जब बूढ़ी लोली लंगड़ी कमजोर गायों की सेवा के लिए हाथ बढ़ाते हो तो गुरु का हाथ तुम्हारे लिए आशीर्वाद के लिए बढ़ जाता है। जब तुम विकास करते हो अपने घर का, गुरु का मन प्रसन्नता को प्राप्त होता है कि मेरे शिष्य का विकास हो रहा है। इसलिए याद रहना चाहिए कि शिष्य बनने के बाद आपका हर तरफ से विकास खुलना चाहिए। धनवान भी बनो, फिर महान बनो, गुणवान बनो, विद्वान बनो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो और चरित्रवान बनो। चहुमुखी नहीं, बहुमुखी, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर तरफ आपका डेवलप होना चाहिए। अच्छा मकान भी बनाइए, अच्छी गाड़ी भी लाइए, अच्छा प्रवचन भी करवाइए, अच्छा सब कुछ टॉप कर दीजिए तो गुरु का दिल तुम्हारे लिए आशीर्वाद बरसाना शुरू कर देता है। कितने लोग सोचते हैं अब शिष्य बन गए, भक्त बन गए, अब क्या करना है, सब माया जाल है, छोड़ो छाड़ो, बात खत्म। गुरु का मन दुखी हो जाता है कि शिष्य बनने के बाद इसके घर में गरीबी आ गई, अरे राम राम, इससे तो मेरी महिमा कम हो जाएगी। शिष्य बनने के बाद इसका सारा सिस्टम बिगड़ गया, मेरा महत्व कम हो जाएगा।
इसलिए भक्तों को धनवान भी बनना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कृष्ण भगवान अपने गुरु के भक्त थे, लेकिन भगवान गरीब नहीं थे, दरिद्री नहीं थे। भगवान के पास में सोने की द्वारिका थी। क्या थी? सोने की द्वारिका। तुम्हारे पास सोने की हो न हो, लेकिन कम से कम ईंटों की द्वारिका तो होना ही चाहिए। बहुत सुंदर ईंटों का पत्थर का मकान बनाइए और उसमें बैठ करके गुरु की भक्ति कीजिए। कृष्ण भगवान सोने की द्वारिका में बैठ करके अपने गुरु का ध्यान करते थे, गुरु की ज्ञान को स्मरण करते थे और गुरु की महिमा को याद करते थे। आप भी अपने भवन में बैठ करके गुरु का स्मरण कीजिए और जन्म मरण के चक्र से पार हो जाइए और गुरु का ध्यान लगाइए और ज्ञान की नौका पर बैठ करके आत्मा को तार लीजिए। ये गुरु की सेवा का प्रसंग है। गुरु की आज्ञा का पालन करना भी गुरु की सेवा है। बुराइयों को छोड़ना, गंदी आदतों को त्याग करना, पान पुड़िया सिगरेट शराब का त्याग करना, ये गुरु की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। कोई नशा ना करना, दारू ना पीना, मांस मछली अंडा, जुआ और ताश का पूरा त्याग कर देना, ये गुरु की श्रेष्ठ सेवा कहलाती है। चरित्रवान शिष्य की दक्षिणा उसका सदचरित्र ही होता है, याद रखना। सोने से पहले थोड़ा लेटे लेटे गुरु का ध्यान कर लिया करो। बैठ के ध्यान भी किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप लेटे लेटे ध्यान कर लिया करो। मैंने ये नए ध्यान की खोज किया है, लेट कर ध्यान करो। बैठे बैठे ध्यान करने से क्या होता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। क्या डिस्टर्ब होता है? फिर आपको अपना शरीर संभालना पड़ता है। कमर सीधी करो, रीढ़ सीधी करो, घुटने सही करो, सेट करो, यूँ करो, वो करो, टाइट बैठो, राइट बैठो, अंगुली उसमें फंसाओ, ये करो। तो ये सारे झंझट में कहाँ पड़े रहोगे तुम? ध्यान का मतलब है अब सारा ध्यान खत्म हो गया, बस एक ही ध्यान रह गया। अब हाथ टेढ़ा है कि सीधा है, अब शरीर संभालने में ध्यान लगा है, तो इष्ट देव का ध्यान कहाँ होगा? मैंने करके देखा ध्यान, तो ऐसे बैठ के जब किया तो कहीं ऐसा लगता है कि पैर दब रहा है, तो यहाँ नीचे कुछ हो रहा है। और कभी तो ऐसा लगा बैठे बैठे नींद आ गई। तो फिर मैंने लेटने वाला ध्यान शुरू किया। हाथ पांव ढीले कर दो, मुर्दे की तरह पड़ जाओ और लेट जाओ, और ज़रूरत पड़े थोड़ा तकिया लगा लो, ठंडी लगे थोड़ा कंबल ओढ़ लो, और मच्छर काटे मच्छरदानी लगा लो। मच्छरदानी और रजाई के भीतर लेटे लेटे सर्दियों में बड़ा अच्छा ध्यान लगता है, और ध्यान करते करते पूरा सो जाओ और सवेरे ध्यान खोलना चाहिए। ये बहुत बढ़िया ध्यान है। कोई पूछे तुम कितनी देर ध्यान करते हो, बोलो 7 घंटे करते हो। हाँ, बेड पे ध्यान चलना चाहिए। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ